खुशी, आपने काउंसलिंग फॉर्मेट की डिमांड की थी कि हमारी काउंसलिंग कर दीजिए, तो ये आपका पूरा क्या है, एक तरीके से काउंसलिंग का फॉर्मेट है। काउंसलिंग का हिसाब भी एक डॉक्टर और पेशेंट की तरह होता है। जब तक डॉक्टर को जो मरीज होता है उसकी पूरी रिपोर्टें नहीं पता लग जाती हैं कि ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ कम है, क्या बढ़ है, तब तक वो उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है। उसी तरीके से जो काउंसलिंग होती है कंपटीशन के स्टूडेंट की, वो भी तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें आपका बैकग्राउंड नहीं पता है, आपकी वर्तमान स्थिति नहीं पता है, आपके पास क्या कंपटीशन का मटेरियल है, किससे आप पढ़ाई करते हो ये नहीं पता है, और आपकी जो व्यक्तिगत डिटेल है वो नहीं पता है, तब तक हम आपकी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। इस काउंसलिंग से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपको अपनी वर्तमान स्थिति पता लग जाएगी कि आप कितने पानी में हैं और वर्तमान स्थिति आपकी क्या है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास क्या क्या मटेरियल है और उस मटेरियल में किस चीज़ की कमी है, ताकि हम उस मटेरियल में उस चीज को पूरा कर सकें। तो ये पूरा फॉर्मेट है, और इसके साथ आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपके आगे जो कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है वो क्यों आ रही है, और आपके जो वीक पॉइंट हैं, जो कमजोर पॉइंट हैं वो क्या है, आपके पावरफुल पॉइंट क्या हैं, आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है, आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों आप पढ़ते हुए बोरिंग हो जाते हैं, क्यों आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो इस तरीके से आप हमको ये अपना जो फॉर्मेट है, हमारा फॉर्मेट है काउंसलिंग फॉर्मेट, वैसे तो हम ये काम ऑफलाइन करते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन सुविधा भी ये मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसको एक पेज पे नोट करके, जैसे जहां जहां पे जगह खाली है वहां पे आपको क्वेश्चन हमारे रहेंगे और आंसर आपका रहेगा। एक पेज पे इसको रेडी कर लीजिए, 2 पेज में आए तो 2 पेज में कर लीजिए, और हमारा जो एजुकेशनल एडिक्शन का इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे आप इसको भेज सकते हैं। और भेजने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग आप चाहें तो हम वीडियो के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो गूगल मीट हो गया, आमने सामने भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, जैसे आपको सही लगे। अगर आप वीडियो में चाहते हैं तो वीडियो मिल जाएगी, और गूगल मीट पे चाहते हो गूगल मीट पे। मैंने भी लिंक छोड़ा था बीच में, तो कुछ लोगों ने काउंसलिंग कराई भी थी उसमें जिनको नीड्स थी। तो इस तरीके से हम समझते हैं हमें केवल आपकी 4 चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए आपका बैकग्राउंड, कि आप पहले क्या थे, न भूतो न भविष्यति। न भूत होता है न कुछ भविष्य होता है, होता क्या है वर्तमान। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है, आपका भूतकाल चाहिए, यानी आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। दूसरा, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस समय आप क्या कर रहे हैं। तीसरे पास आपका मटेरियल क्या है। जैसे जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो हथियारों का होता है, आपके वेपन्स का होता है। तो आपके पास वेपन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास मटेरियल क्या है। और तीसरा, आपकी व्यक्तिगत डिटेल। ठीक है, ये 3-4 चीजें जब आप हमें देंगे तब हम आपकी समस्या को अच्छे से एनालिसिस करके समाधान कर सकेंगे। अब यहां समझ लीजिए कि हमको डिटेल कैसे कैसे चाहिए। थोड़ा सा मामला अलग है क्योंकि ये डीप काउंसलिंग है, तो ऐसी स्थिति में हमको डिटेल भी थोड़ी सी अलग तरीके से चाहिए। अगर आप इसको नहीं समझेंगे सही से तो फिर अच्छे से काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। बैकग्राउंड में आपको ये बताना है कि हाई स्कूल में आपके नंबर परसेंट में कितने हैं। हमें आपके नंबर नहीं चाहिए, आपके नंबर परसेंट में चाहिए। क्लियर। तो हाई स्कूल में आपकी कितनी परसेंट बनी है वो आप बताएंगे, और इंटर में आपकी कितनी परसेंट बनी है वो आप बताएंगे। हाई स्कूल, इंटर में परसेंट, और आगे इनके ये रखना है कि आपकी कौन सी स्ट्रीम रही है, साइंस साइड रही है, आर्ट साइड रही है, कॉमर्स रही है। वैसे पता तो हमें आगे लग जाएगा, लेकिन हल्का सा मेंशन कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा साइंस साइड का रहता है, बाद में वो ग्रेजुएशन में बीए कर लेता है। तो आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट नंबर हैं, इंटर में कितने परसेंट नंबर हैं, और आपकी स्ट्रीम कौन सी रही है। तीसरी जानकारी चाहिए हमें आपकी यूजी की। यूजी की जानकारी ये चाहिए कि यूजी आपका किससे है, साइंस साइड से है, आर्ट साइड से है, या कॉमर्स से है। तो उसमें आप हमें फाइनल के विषय बताएंगे अपने, क्या आपके जो भी ग्रेजुएशन के फाइनल में 2 विषय रहे हैं वो आप बताइए, और उनके नंबर उसी के आगे आप हमको परसेंट में बताइए। हमको वैसे नंबर बताइए कि 55 आए हैं या 80 आए हैं या 70 आए हैं, हमको परसेंट में नंबर चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटियों का हिसाब अलग होता है। अब आपके जो भी टोटल नंबर हैं उनमें से कितने नंबर आए हैं उसका परसेंट निकाल के आप बता दीजिए कि आपके फाइनल में कौन से विषय रहे हैं। ऐसे करके आप विषय लिखेंगे और विषय के आगे ही परसेंट, कितने परसेंट नंबर है। तीसरा, आपको यह बताना है हमको इसी में यूजी में ही कि आपका कॉलेज कौन सा है। आपने प्राइवेट कॉलेज से करा है रेगुलर जाके, या किसी अर्ध सरकारी कॉलेज से यानी एडिट जिसे कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करा है।
और अगर या फिर आप प्राइवेट करें, कभी कॉलेज गए नहीं है, ये जानकारी हमें आपकी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ एलटी ग्रेड और टीजीटी का सीधा मतलब जो है वो आपके यूजी से है, ग्रेजुएशन से है। चौथी चीज, कुछ के पास हो सकती है, कुछ के पास नहीं, पीजी हो सकता है, कुछ ने पीजी किया हो, कुछ ने ना किया हो। तो जिसने पीजी किया हो तो उसमें उसका विषय क्या था और उसमें कितने % नंबर आए थे, और कॉलेज प्राइवेट था, सरकारी था, अर्ध सरकारी था, या उसने घर बैठकर प्राइवेट तरीके से कर लिया। अगली इंफॉर्मेशन चाहिए हमें आपकी बीएड की। क्या चाहिए? बीएड की। बीएड में हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला चाहिए आपके मार्क्स, आपके नंबर कितने हैं, और नंबर भी ऐसे नहीं चाहिए कि आप हमें परसेंट में बता दो, नंबर आपके थ्योरी में कितनी % बनी है और प्रैक्टिकल में कितनी % बनी है। आप जानते हैं थ्योरी के नंबर अलग होते हैं, प्रैक्टिकल नंबर अधिक होते हैं, क्योंकि पता लगेगा ना कि प्रैक्टिकल के नंबरों से कि आपका कितनी अच्छी कमांड है अधिगम पर, अध्ययन पर, अध्यापन पर। तो थ्योरी में कितने % नंबर आए और प्रैक्टिकल में, और इसका आप हमें कुल % बताएंगे, यानी दोनों का मिला के फाइनली आपके कितने % नंबर बीएड में बने। ध्यान रखिए नंबर हमें % में चाहिए। अगर आप हमको नंबर वैसे दे देंगे, इतने में से इतने आए, तो कोई फायदा नहीं है। आप क्या करिए, % निकाल कर दे दीजिए। इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है बीएड की, वो आपको हमें यह बताना है कि आपने बीएड प्राइवेट कॉलेज से करा है, अर्ध सरकारी कॉलेज जानते हैं, ऐसे कॉलेज जो आधे प्राइवेट आधे सरकारी होते हैं, यानी अशासकीय जिसको कहते हैं, जिसको एडेड भी कहते हैं। जैसे बरेली कॉलेज बरेली है, एडेड है, दास कॉलेज है, एडेड है। तो ये एडेड कॉलेज होते हैं, अर्ध सरकारी। सरकारी कौन से होते हैं? जो पूर्णतः गवर्नमेंट होते हैं, जैसे आपका रामपुर का रजा कॉलेज है, ये हो गया, तो ये पूरे सरकारी होते हैं। तो आपने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया है, आपने अर्ध सरकारी से किया है, आपने सरकारी से किया है, या फिर किसी विश्वविद्यालय से किया है, जैसे कुछ लोग जो हैं वो एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय से करते हैं, या फिर आपने बीएड ठेके पे करा है। ठेके का मतलब ये होता है कि आप घर बैठे रहते हैं और कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, आपका बीएड ठेके पे करा देते हैं। ठेके में मेरठ से करा देते हैं, एटा से करा देते हैं, या अन्य राज्यों के किसी स्कूल से करा देते हैं, गाजीपुर से करा देते हैं, बनारस से करा देते हैं, बलिया से करा देते हैं। तो अगर आपने बीएड ठेके पे करा है तो आप ये जानकारी देंगे कैसे किया है। क्लियर हो गया? इससे भी हमें काफी हेल्प मिलेगी आपको समझने में कि आपका बीएड जो है वो किस कॉलेज से हुआ है। ठेका समझ गया ना? ठेके का मतलब आपने ठेके पे कर लिया, मेरठ से, सहारनपुर से, या अन्य राज्यों से, जहां जाना नहीं पड़ता है, बस केवल पेपर देने जाते हैं। अगला, आपने सीटेट क्वालिफाई करा है या एफटेट। एचटेट का मतलब हो सकता है आप यूपी के हैं तो यूपी टेट, हरियाणा के हैं तो एचटेट। तो आपने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है या एफटेट किया है तो ठीक बताना है, नहीं किया है तो बताना है। और इसमें भी आपको हमें सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स बताने हैं। यहाँ मुझे नंबर % में नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके हिंदी में कितने हैं, साइकोलॉजी में कितने हैं, और एसएसटी में कितने हैं। ठीक है, या आप अगर साइंस साइड से हैं तो आपके साइंस में कितने हैं, कॉमर्स से हैं तो इसमें कितने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर बताना है कितने आए हैं। और आपको ये बताना है क्या आपने कभी कोचिंग ली है कंपटीशन की, टीजीटी की, एलटी की, या किसी कंपटीशन की, हाँ या ना। अगर ली है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आप बता देंगे वहां पे। कभी आपने पढ़ाया है, आपने अपने बैकग्राउंड में या इस समय वर्तमान में या पहले कभी पढ़ाया है, किसी स्कूल में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, या ट्यूशन पढ़ाई है, होम ट्यूशन या वैसे ट्यूशन। तो इसकी थोड़ी सी आपको हमें जानकारी देना है। ये आपका हो गया बैकग्राउंड। अब अगली चीज आपको बताना है अपनी वर्तमान स्थिति की, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें आपको पहली चीज हमें यह बताना है कि आपका टीजीटी और एलटी का सब्जेक्ट क्या है। होता क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्टों से होता है, जैसे आपका हिंदी संस्कृत से हो गया, तो उनका जो टीजीटी और एलटी का विषय होता है वो हिंदी भी होता है और संस्कृत भी होता है। जैसे मेरा जो है ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत है, तो मैं हिंदी से भी अप्लाई कर सकता हूं और संस्कृत से भी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके एलटी और टीजीटी के कौन कौन से विषय हैं, क्या एक विषय है या 2 विषय हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक विषय में आप अच्छे होते हैं और अप्लाई आप दूसरे विषय से करते हैं, फिर वहां पे सफलता नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में दोनों बात बताना है। और टीजीटी जो 2021 का पेपर हुआ है, क्या आपने दिया है? अगर आप ओल्ड होंगे तो 2021 का पेपर आपने दिया होगा, तब भी आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स जो हैं % में आए हैं। नंबर मत बताइए, कितने % आपके नंबर आए हैं। और अगर आपने टीजीटी का एग्जाम नहीं दिया है, आप न्यू हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 2021 वाले पेपर का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं, और इसको लगा के नंबर बताइए कि आपके नंबर जो है कितने आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। वरना हो सके तो इसका आंसर ले लीजिए 2021 वाला, उसमें क्वेश्चन लगा लीजिए और जोड़ लीजिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, उसका % निकाल के बता दीजिए। और एलटी 2018 का दिया है तो बता दीजिए, नहीं दिया है तो आप उसको प्रिंट आउट करके
या मार्केट से लेके उसमें आपके कितने नंबर आए। यहां आपको जीएस के अलग बताना है, सब्जेक्ट के अलग बताना है, वो भी परसेंट में। इसके बाद आपको यह बताना है कि वर्तमान में आपकी क्या तैयारी चल रही है, यानी किस चीज की तैयारी चल रही है, एलटी की चल रही है, टीजीटी की चल रही है, या एडेड जूनियर की चल रही है। देखो एक चीज बताऊं, आपका जो बीएड आप लोग करे हुए हो, तो 3 भर्ती तो प्रमुख आपको देखने को मिलेंगी, टीजीटी की, एलटी की और एडेड जूनियर की। तो यहां पे आपको यह बताना है कि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं और आपके कौन कौन से फॉर्म अप्लाई हैं, क्या कोई फॉर्म अप्लाई है, और वो तैयारी कैसे कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं या कोचिंग से कर रहे हैं। कोचिंग में भी आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। 5वें नंबर पे आपको यह बताना है कि स्टडी में जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समाधान कैसे करते हैं। आप सेल्फ स्वयं से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, या किसी अन्य से करते हैं। अन्य से तो किससे, गुरु से, काउंसलर से, टीचर से, किससे। और आप कुल कितने एग्जाम फेल हुए हैं, यानी आपने कुल कितने एग्जाम दिए हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, और उसमें आपका परसेंट कितना रहा है। तो ये आपकी वर्तमान स्थिति में इतनी जानकारी देना है। अब बात आई मटेरियल। तो जो मटेरियल आपके पास है, तो मुझे वो 6 फोल्डर में चाहिए, यानी 6 फोल्डर में आपको अपने मटेरियल की जानकारी देनी है। पहला फोल्डर क्या है कि आपके पास प्रीवियस ईयर के, और प्रीवियस ईयर में किस किस के, पहला टीजीटी के, दूसरा एलटी के, तीसरा एडेड जूनियर। इन 3 भर्तियों को लेकर चलना है, टीजीटी, एलटी और एडेड जूनियर। टीजीटी, एलटी और एडेड जूनियर कि आपके पास प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन बैंक हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब पुराने साल के जो पेपर आते हैं 10 साल के, ठीक है। ऐसे कुछ लोग कह रहे थे एलटी में 10 साल के पेपर नहीं हुए हैं, एलटी में कोई एक पेपर हुआ है। मेरे भाई जाके देखो, एलटी में 6 से 7 पेपर हुए हैं। एलटी कोई नया नहीं है, बीएड तुमने आज किया है, इस बीएड का पुराना नाम एलटी है। एलटी बहुत पुराना है, बीएड का नाम तो अब बीएड कर दिया, लेकिन पहले क्या था, एलटी था। तो आपको यह बताना है कि जो आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ये कौन कौन से हैं, आपको जानकारी देना है, ठीक है। एलटी का है, टीजीटी का है या एड जूनियर का है। आपके पास सिलेबस है एलटी का, टीजीटी का, एडेड जूनियर का। अब आपके पास रेफरेंस बुक कौन कौन सी हैं अपने विषय की, या जिस विषय से आप एलटी या टीजीटी देते हो। रेफरेंस बुक का मतलब मूल बुक होती है, ठीक है। ये आपको बताना है, नाम मुझे नहीं है तो नहीं है, मना कर देना है, और है तो बताना है। आपके पास टेक्स्ट बुक कौन सी हैं। टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है जो आपने यूजी पीजी में पढ़ी है, ठीक है, जो सिलेबस की बुक होती हैं आपके, उसमें यूजी की कौन सी है, पीजी की कौन सी है, विद राइटर नेम बताना है, ठीक है। या आप यूजी पीजी में ऐसे बता सकते हो कि आपके पास फर्स्ट ईयर की है या सेकंड ईयर की है या थर्ड ईयर की है। पीजी में भी फर्स्ट ईयर की है या फाइनल ईयर की है, इस तरीके से बताना है। फिर कक्षा 6 से 12 की आपके अपने सब्जेक्ट की एससीईआरटी की बुक है या नहीं है, एनसीईआरटी की बुक है या नहीं है, ये आपको बताना है तो कौन सी हैं। नोट्स आपके पास कौन से हैं, सेल्फ के बनाए हुए हैं या किसी कोच या अपने कोचिंग जो आपने ली थी उस कोचिंग के हैं, या किसी कोचिंग के आपने प्रिंट्स नोट खरीदे हैं। इतने मटेरियल के बारे में आपको मुझको 6 फोल्डर के अंतर्गत बताना है। समझ गए होंगे आप। इसके बाद व्यक्तिगत डिटेल में बताना है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है। एज से फर्क पड़ता है, हो सकता है आपकी एज 40 साल हो सकता है 38 साल हो, तो एज के हिसाब से भी मैटर और तैयारी का स्टाइल चेंज करना पड़ता है। अगली चीज मुझे आपको बतानी है आपकी स्थिति क्या है। आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ऐसे छात्र इसको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, या आप कोई जॉब करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, या आप गृहिणी यानी हाउसवाइफ हैं, ठीक है। तो इनकी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। जॉब वालों का पढ़ाई का फंडा अलग होता है, स्टूडेंटों का अलग होता है। आपकी रुचि या हॉबी क्या है, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, ये थोड़ा बताना पड़ेगा। आपका पढ़ाई का स्टाइल क्या है। स्टाइल का मतलब आप केवल किताब से पढ़ने लगते हैं, आप नोट्स बना के पढ़ते हैं, या आप टीचर से पढ़ते हैं। टीचर में भी ऑनलाइन पसंद करते हैं या ऑफलाइन पसंद करते हैं, ये बताना है। क्या आपको पढ़ा हुआ समझ में आता है, ये बताना है। जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आता है, आपका जुड़ रहा है पूर्व ज्ञान से, क्या स्थिति है। क्या पढ़ा हुआ याद रहता है, ये बताना है, हाँ या ना, नहीं याद रहता है। पढ़ाई में घर का माहौल कैसा है, नॉर्मल माहौल है जहां लोगों को, फैमिली के लोगों को आपसे मतलब नहीं, आपको उनसे मतलब नहीं, या कोऑपरेटिव है, वो लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, या टॉक्सिक है। टॉक्सिक का मतलब टॉर्चर करते हैं। कई बार ऐसा होता है घर वाले लोग टॉर्चर करते हैं, रिश्तेदार अलग करते हैं, पड़ोसी अलग करते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है घर पे कि ऐसा टॉक्सिक माहौल बना हुआ है, क्योंकि टॉक्सिक माहौल है आप नहीं पढ़ पाओगे। टेंशन में क्या करते हैं, जब कभी कभी टेंशन हो जाती है, लगता है कि कंपटीशन क्वालिफाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अचानक मूड खराब है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं। मोबाइल में क्या पसंद है, सोशल मीडिया या यूट्यूब, और टोटल स्क्रीन टाइम कितना है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। कई बार लोग क्या करते हैं, मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, मैं भी चलाता हूं, आप भी चलाते हैं, तो क्या पसंद करते हैं, यूट्यूब पसंद करते हैं या सोशल मीडिया।
ये थोड़ा सा जानकारियां देना पड़ेगी। इतनी जानकारी आप देने के बाद अब आप मुझे बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप अपनी मुझे प्रॉब्लम बताएंगे, वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी कई भी हो सकती हैं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा वो आपके बैकग्राउंड को देखते हुए, आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आपके मटेरियल को देखते हुए और आपकी व्यक्तिगत डिटेल को देखते हुए दिया जाएगा। ये काउंसलिंग एक जादू की तरह काम करेगी। कैसे करेगी? जादू की तरह काम करेगी। और आपकी जो भी वीकनेस हैं या जो भी आपकी पावरफुल चीजें हैं उनको अच्छा किया जाएगा, यानी जो कमजोरियां हैं उनको दूर किया जाएगा, जो ताकतवर चीजें हैं उनको बढ़ाया जाएगा और जहां प्रॉब्लम आ रही वहां समाधान किया जाएगा। और निश्चित ही ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि अभी ना तो कोई एग्जाम है, भाई टीजीटी का एग्जाम है, और ना भी कोई भर्ती का नोटिफिकेशन दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। बीएड जब आप कर रहे थे तो बीएड में एक किताब इसलिए लगाई गई थी, क्या कह रही थी वो किताब? स्वयं का मूल्यांकन, यानी स्वयं की समझ, स्वयं की समझ। तो आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चन हैं इनके आगे आप आंसर लिख दीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेज दीजिए। हमारा जो एजुकेशनल एडिक्शन है तो इस तरीके से कर दीजिए। जैसे जीके सोनी हैं, कविता पांडे हैं, कनक शुक्ला हैं, संदीप सिंह हैं, ये कह रहे थे कि हम एलटी की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या करें, टीजीटी आने वाली है और किस तरीके से तैयारी करें, हमारा ये प्रॉब्लम आ रही, हमारी काउंसलिंग कर दीजिए। तो आप लोग मुझे फॉर्मेट को भेज दीजिए, आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी।